Hello friends, this is Priya and welcome back to my channel Learning with Priya. आज से मैं अपने चैनल पे टीचिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ. द फर्स्ट चैप्टर आई एक्सप्लेन यू इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो कलेक्शन ऑफ डेटा जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है. किसी भी चीज़ का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं, वो चीज़ जैसे प्लेस और कोई भी थिंग का अगर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसी को डेटा कहा जाता है. या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स और फिगर्स के फॉर्म में हो, मोस्टली ये न्यूमेरिकल होता है, तो उसी को डेटा कहते हैं. अगर इसके सोर्सेज के बेसिस पे बात करें तो डेटा जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी डेटा. इसको देखते हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. Primary data refers to the first hand data gathered by the researcher himself. कोई भी रिसर्चर एक यहाँ पे टर्म एक क्लियर कर लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है उसको बोलते हैं रिसर्चर या फिर इन्वेस्टिगेटर, और जिसका इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट या फिर हम कह सकते हैं रिस्पोंडेंट. प्राइमरी डेटा क्या होता है? द प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. तो यहाँ पे एक दो टर्म्स है, इसको क्लियर कर लीजिए. तो रिसर्चर किसे कहते हैं? जो डेटा गैदर करता है, जो अपने लिए या फिर किसी भी सर्वे के लिए डेटा गैदर कर रहा है उसको बोलते हैं रिसर्चर, या फिर हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डेटा का. और जिसका इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेंट या फिर रिस्पोंडेंट. तो देखते हैं प्राइमरी डेटा होता क्या है. द प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ. तो अगर कोई रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद से अपना डेटा गैदर करता है, मतलब ओरिजिनली अपना डेटा गैदर करता है, उसको कोई ज़रूरत है, कोई काम पड़ रहा है, तो पर्सनली जाके या फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा. इसका एग्जांपल है हमारे यहाँ हर 10 इयर्स पे सेंसस होता है इंडिया में. तो उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सबके घर में जाके पर्सनली डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, और वो डेटा फ्रेश होता है, पहली बार उसको किया जाता है, ना कि किसी दूसरे डेटा की हेल्प से किया जाता है. ये क्या है, इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं. और सेकेंडरी डेटा इसी का उल्टा है. ये डेटा जो है वो पहले से कलेक्टेड रहता है, और उसी डेटा की वजह से जो कलेक्टेड डेटा है उसी का यूज़ करके हम लोग अपना डेटा निकालते हैं, जो हमारे उसका डेटा उसको निकालते हैं. या फिर कह सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा जो प्राइमरी डेटा होता है उसका अगर हम सेकेंड हैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा. इसका एग्जांपल है एन इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट्स अ रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पहले से हैं, मान लीजिए उसको सर्वे करना है जीडीपी रेट इंडिया का 2021 और 2022 का, तो वो डायरेक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा 2021 से 2022 को, तो वहाँ पे जाएगा और जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जीडीपी का या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वहाँ से ले लेगा. तो वो डाटा क्या हुआ उसके लिए? सेकेंडरी डेटा हुआ, क्योंकि वो डेटा पहले से गैदर्ड है और उसको वो यूज़ कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. तो इस वीडियो में हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों के हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. इसमें कई सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग एक एक करके उसको रीड करते हैं और समझते हैं. पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली लोगों के घर पे जाके या फिर उनसे बात करके उनका इन्फॉर्मेशन गैदर करता है. पर्सनली मतलब वहाँ पे उसी इंसान से उसको डायरेक्टली बात करके वो अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करता है. जैसे वो सेंसस का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो इसी फॉर्म में इसी हमारा मेथड में आएगा. तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं. एक्यूरेसी इसका मेरिट है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस पर्सन से जाकर उसके बारे में जानकारी ले रहा है, तो वो जानकारी जो है वो एक्यूरेट होगी, सही होगी. ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल जानकारी होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से ले रहा है, जो जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए वहीं से ले रहा है. एंड रिलायबिलिटी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होगा, क्योंकि वही बात है, क्योंकि वो खुद उस पर्सन से ले रहा है जिसका इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए.
इसका डीमेरिट क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सबके घरों में जाके हर एक पर्सन से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है और पूरे वास्ट एरिया में गैदर करनी पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें इनॉर्मस कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है क्योंकि जाना पड़ता है सबके घरों में, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा और भी बहुत सारे जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ बायस्ड। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो कंजर्वेटिव है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम कि कंजर्वेटिव है, पुरानी सोच का है, तो वह इंफॉर्मेशन गैदर करने गया, फीमेल्स का उसने सुना कुछ प्रॉब्लम्स, या फिर लोअर कास्ट का प्रॉब्लम सुना, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन सही नोट नहीं की क्योंकि वो चाहता है कि इनकी कंडीशन ऐसा ही रहे। सो इसका डिमेरिट है कि ये बायस्ड होता है, हो सकता है, मतलब हमेशा नहीं होता है। अगर इन्वेस्टिगेटर जो है उसकी थिंकिंग या आइडियोलॉजी दूसरे से अलग होती है या फिर वो किसी एक चीज़ की तरफ ओरिएंटेड रहता है, तो यहाँ पे एक डिमेरिट आ जाता है क्योंकि वो बायस्ड हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। सो आगे देखते हैं दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि जिसका हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्टली ना पूछ के हम किसी थर्ड पर्सन से उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पर्सन जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इन्फॉर्मेंट के टच में हो, तो उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीआईडी देखा होगा या फिर क्राइम पेट्रोल, तो जो विक्टिम रहता है या फिर जो क्रिमिनल रहता है उससे इन्फॉर्मेशन ना गैदर करके कभी कभी उसके आस पड़ोस के लोगों से या फिर कोई थर्ड पर्सन से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके भी मेरिट्स हैं कुछ और कुछ डीमेरिट्स हैं, हर चीज़ का मेरिट और डीमेरिट दोनों रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला मेरिट है ये अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड क्यों, हम तो इस इंसान से पूछ नहीं रहे हैं, दूसरे इंसान से पूछ रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो ओरिएंटेड नहीं होगा उसकी तरफ नहीं उसका झुकाव होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही कुछ हद तक सही मिल सकती है। लेस एक्सपेंसिव, इसमें जो कॉस्ट है वो कम लगेगा क्योंकि हमको डायरेक्ट उससे उस पर्सन से जाके पूछ लेना है या फिर हम फ़ोन कॉल से पूछ सकते हैं, तो उतना ज़्यादा इसमें एक्सपेंस नहीं आता है। वाइड एरिया कवरेज, किसी बड़ी एरिया का, जैसे हम हैं यूपी में और हमको चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक कर्नाटका के किसी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम किसी थर्ड पर्सन को जानते हैं कि जो उसके थोड़ा सा टच में हो, तो हम डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे और उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो इसमें ये मेरिट है कि हम लोग दूर से दूर की जानकारी इसमें ले सकते हैं। लेस टाइम भी कम लगेगा, डायरेक्ट जाके उससे पूछ लो या फिर कॉल कर लो या फिर टेलीफोन किसी भी मीडियम से उससे हमको बस जानकारी लेनी है, इसलिए इसमें टाइम भी कम लगता है। इसका डीमेरिट क्या है, हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसके जो इन्फॉर्मेंट होगा, मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं उसके बारे में उसको सब कुछ पता नहीं होगा, या फिर पता भी होगा तो मान लीजिए उसका पड़ोसी है वो और उससे झगड़ा हुआ हो, तो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है उसके बारे में। नॉट ओरिजिनल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट उससे नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी और से पूछ रहे हैं। डाउटफुल कंक्लूजन, इन दोनों पॉइंट्स से हमको समझ में आ गया कि एक्यूरेट नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, तो जिसका कंक्लूजन आएगा उसका लास्ट में जो कंक्लूड करेंगे हम उसके इन्फॉर्मेशन को, तो वो भी हमको पूरा ओरिजिनल या फिर एक्यूरेट नहीं होगा, डाउटफुल होगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस। इस मेथड में क्या होता है कि जिस एरिया का इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वहाँ पे हम लोग लोकल करस्पॉन्डेंस को अपॉइंट कर दिया जाता है और वो जो हैं वो हेड ऑफिस को या फिर अपने मेन ऑफिस को, सेंट्रल ऑफिस को रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इलेक्शन हो रहा है यूपी में, तो ये जो मेथड है वो मेनली न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न्स के लिए यूज़ किया जाता है।
तो न्यूज़ चैनल्स ने क्या किया कि अपने करस्पॉन्डेंट्स को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया, और इलेक्शन हो रहा तो उस टाइम पोलिंग होती है, तो आपने न्यूज़ में देखते भी होंगे कि आता रहता है इन्फॉर्मेशन कि कौन किसको वोट कर रहा है या फिर क्या सिचुएशन चल रही है वोटिंग की। तो वहाँ के क्या करस्पॉन्डेंट्स क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं अपने हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस उसको क्या करता है, फोरकास्ट कर देता है। ओके, तो इसका हम मेरिट देखते हैं और डीमेरिट देखते हैं। यहाँ पे डीमेरिट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, RIT होगा, बट डोंट माइंड। इसमें मेरिट देखते हैं, कवर्स वाइड एरिया। आप यहाँ पे हैं, आप कहीं पे भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करिए, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। वहाँ यहाँ का मतलब आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब सेकंड पॉइंट है, सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो ये बता ही दिया मैंने कि फोरकास्टिंग के लिए ये भी काफ़ी यूज़फुल मेथड है। ये उन लोग यही मेथड का यूज़ करते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले, TV चैनल्स वाले, न्यूज़पेपर्स वाले। इकोनॉमिकल है, वहीं पर पॉइंट हुए हैं। थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अदर के कंपैरिजन में इसमें कॉस्ट जो है वो कम लगेगा, खर्चा यहाँ पे कम होगा। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेनली करस्पॉन्डेंट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने आंखों से देख के दे रहे हैं, अपने कानों से सुन के दे रहे हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल होगा। इसका डीमेरिट्स देख लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, हमें पहली बात देखना पड़ेगा कि हमको करस्पॉन्डेंस अपॉइंट करने के लिए हमको टाइम लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। यहाँ पे इस मेथड में टाइम का भी लॉस होता है, लॉस तो नहीं बोल सकते, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये। डिले इन कलेक्शन, वहाँ से वो लेगा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके। तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब डिले होगा ही। लेस एक्यूरेट होता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बायस्ड होता है। वहाँ पे कोई लोकल करस्पॉन्डेंस है वहाँ का, तो वो हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग आपके तक डेटा पहुँचाए, अपने अकॉर्डिंग जिस साइड वो ओरिएंटेड हो उस साइड का डेटा थोड़ा अच्छा पहुँचाएगा, और बाकी का शायद वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे। तो इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो बायस्ड होती है, इसीलिए ये एक्यूरेसी भी थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है, मतलब लेस एक्यूरेट डेटा होता है ये। So let's move on the fourth point, sorry। ये है मेल्ड क्वेश्चनायर। इस मेथड में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, क्वेश्चनायर बनता है। क्वेश्चनायर मतलब होता है क्वेश्चंस की एक तरह से लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और उनको रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं जिनका इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होता है उनको भेजा जाता है वाया पोस्ट या फिर कोई मेल, और उनसे कहा जाता है कि ये आप इनको फिल करके, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फिल करके वापस से आपको रिटर्न कर दीजिए। ओके, सो इसमें उनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भी होता है कि आप ऐसे फिल करिए, और मतलब फिल करके वापस कर दीजिएगा, क्योंकि शायद वो वापस ना करें, उनका क्या जाता है। तो इसका मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है। मेनली क्या करना है, क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, प्रिंट आउट निकलवाना है और सेंड कर देना लोगों के पास, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है। ओरिजिनल माना जाता है इसको, और वाइड एरिया कवरेज, दूर दूर तक हम लोग पोस्ट तो कर ही सकते हैं मेल्स के थ्रू, या फिर पोस्ट के थ्रू हम लोग किसी भी एरिया में हम लोग इसको पहुंचा सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये भी होता है, भेजना उनको, फिर उधर से वो आएगा तब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लो रिस्पॉन्स रेट, इसमें मान लीजिए आपने तो वहाँ पे क्वेश्चनायर सेंड कर दिया, ओके, उनको क्वेश्चनायर मिल भी गया, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई हम क्यों भरें, या फिर भरे भी तो मतलब उन्होंने मेनली इग्नोर कर दिया कि हमको इससे मतलब नहीं है, और उन्होंने सेंड नहीं किया। फिल भी कर दिया तब भी सेंड नहीं किया, कि अपना पैसा लगा के क्यों सेंड करें। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज नॉट फॉर इलिटरेट, जो पर्सन पढ़े लिखे नहीं होंगे वो क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो कहाँ से इसका आंसर देंगे, तो इलिटरेट्स के लिए ये नहीं है।
सो इसी में एक दूसरा भी मेथड बनता है। क्या किया जाता है कि इन क्वेश्चनायर की लिस्ट के साथ कोई इन्यूमरेटर को सेंड किया जाता है, मतलब कोई पर्सन को सेंड किया जाता है। वो लोगों के पास जाएगा, वो देगा मतलब अपना स्लिप जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, या फिर नहीं देगा तो उनसे क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्ट उसमें फिल करता हुआ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए किसी को क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों, इसका डिमेरिट ये भी है कि क्वेश्चन शायद समझ में ना आए लोगों को, कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन समझाएगा या फिर अपने अकॉर्डिंग भी उस क्वेश्चन को फिल करेगा। ओके, तो इसमें इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसमें कुछ मेरिट्स मिल जाती हैं कि क्वेश्चन समझ लेंगे लोग। और उसकी डीमेरिट क्या है कि इन्यूमरेटर्स जो हैं वो पेड होते हैं, उनको भी पैसे देना पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है ये। सो द फिफ्थ मेथड इज़ टेलीफोन कॉन्फ्रेंसेस। इस मेथड में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो डायरेक्टली टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछ के उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तो इससे हमको काफ़ी ईज़िली, काफ़ी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमको काफ़ी ईज़िली इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है डायरेक्टली एक फ़ोन कॉल से। इसका मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। रिलेटिवली लो कॉस्ट, तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। यू जस्ट हैव टू कॉल देम एंड गैदर द इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है या फिर एक्सपेंसेस कम होते हैं। दूसरा है हाई रिस्पॉन्स रेट, उधर से आंसर तो आएगा ही जो आप क्वेश्चन पूछोगे, तो उसमें रिस्पॉन्स रेट जो है वो सही रहता है। तीसरा है टाइम सेविंग, ऑब्वियसली टाइम सेविंग होगा ही, हमको डायरेक्टली बस कॉल करना है और इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्लेन्ड, होता क्या है कि हमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हमको डायरेक्टली वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। और ये पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेल्ड क्वेश्चनायर में। जब हम लोग इन्यूमरेटर सेंड करेंगे तो वो हमारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को टेलीफोन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल्ड क्वेश्चनायर में ऐसा नहीं है। ओके, मेल्ड क्वेश्चनायर में अगर उसके साथ एनुमरेटर है तभी हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक यहाँ पे था कि नॉट फॉर इलिटरेट, हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका डीमेरिट क्या देखते हैं, लिमिटेड यूज़। होगा क्या, मान लीजिए आपको ही कोई कॉल करके आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो आप दे दोगे। ओके, बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो बोर होकर आदमी फ़ोन काट देगा, पहली बात तो ये है। या फिर आजकल इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारी लेके हमारे बैंक बैलेंस को पूरा खाली कर देते हैं लोग। तो इसके डर से भी लोग अपना इन्फॉर्मेशन फ़ोन के थ्रू देना नहीं चाहते हैं काफ़ी हद तक। रिएक्शंस कांट बी वॉच्ड, हम उनके रिएक्शंस नहीं देख सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। अगर वीडियो कॉल करेंगे तो भले देख सकते हैं, लेकिन हमारा टेलीफोन कॉन्फ्रेंसेस की बात करी जा रही है तो इन्फॉर्मेशन उनके हम लोग रिएक्शन उनके हम लोग नहीं देख पाएंगे। तीसरा पॉइंट है मैनी पीपल डोंट ओन टेलीफोन्स, बहुत से लोगों के पास टेलीफोन्स नहीं होते हैं, फ़ोन नहीं होते हैं कई लोगों के पास। वैसे तो बहुत लोगों के पास, मतलब काफ़ी हद तक सबके पास फ़ोन होता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, तो इसका ड्रॉबैक ले सकते हैं हम लोग। अब प्राइमरी डेटा यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा सेकेंडरी डेटा जो है उसके हम लोग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सो सेकेंड डेटा के मेथड्स में होता क्या है, हमको जो वही मेथड जो हमने वहाँ पे लिए प्राइमरी डेटा में, उसी मेथड्स की वजह से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली मान लीजिए उस इन्फॉर्मेशन में से हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब यूज्ड इन्फॉर्मेशन में से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो मतलब है तो मेथड वही, बस वहाँ से हमको अपना इन्फॉर्मेशन लेना है। ओके, तो ये दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी समझ में आ रहा है, क्वांटिटी मतलब नंबर कोई। ओके, इतना उसका हम लोग क्वांटिटी मेजर करते हैं, उसको नंबर्स में करते हैं। तो द डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, सॉरी क्वांटिटेटिव। तो जो डेटा को नंबर्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। इसको हम लोग सर्वेस के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको इंडिया का पर कैपिटा इनकम के बारे में पता लगाना है,
और रेट के बारे में कि पर कैपिटा इनकम का रेट कितना बढ़ रहा है और जीडीपी का रेट कितना बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट कितना बढ़ रहा है। ओके, तो इसको हम अगर नंबर्स के फॉर्म में देते हैं कि 20%, 10%, 5% इसमें बढ़ा, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ओके, क्वालिटेटिव क्या होता है, थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरी टंग बहुत स्लिप करती है। तो द डेटा विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस ना कर सकें। ओके, मेनली ये न्यूज़पेपर्स से, डायरीज, इंटरनेट इंटरव्यूज से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम देखें कि जेंडर इक्वालिटी, ओके, जेंडर इक्वालिटी कितनी बढ़ रही है। डेवलपमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव डाटा के फॉर्म में लेंगे। ओके, तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है तो इसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, हम लोग विज़न से अपने या फिर हम लोग एनालाइज करके जान सकते हैं कि बढ़ रही है घट रही है। ओके, तो जब नंबर्स के फॉर्म में उसको लेंगे तो क्वांटिटेटिव बोलेंगे, और जब नंबर्स के फॉर्म में नहीं लेंगे तो क्वालिटेटिव बोलेंगे। ओके, तो यही सब मेथड्स हैं उसके। कहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, सर्वे से, फिनेंशियल स्टेटमेंट से, स्टैटिस्टिक्स से। क्वालिटेटिव की बात करें, न्यूज़पेपर से, डायरीज से, इंटरनेट से, इंटरव्यू से, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ से हम लोग गैदर करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये होता क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें लो कॉस्ट और फ्री, डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन कोई चाहिए तो गूगल ओपन करिए, राइट करिए या फिर बोल ही दीजिए ना लिख पाए तो, और आपको इन्फॉर्मेशन जो है सर्च करिए, आपको इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत मिल जाएगी। टाइम सेविंग है ऑब्वियसली, बस आपको उसमें क्लिक करना है या फिर आपको सर्च का बटन दबाना है, आपको मिल जाएगा। ईजी टू एक्सेस, ईजी टू एक्सेस है, आराम से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। अलाउ यू टू जनरेट न्यू इंसाइट्स फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस। अब वो तो प्रीवियसली एनालिसिस उसका हो चुका है ना, जिस डेटा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसी और के लिए उसको कलेक्ट किया गया था, तो उसके थ्रू हम लोग अपना खुद का एक नया इंसाइट या एनालिसिस उसको जनरेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस, ये क्या होती है, हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस रिपीटेडली करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको रिपीट करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। एनीवन कैन कलेक्ट द डाटा, कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पापा भी कर सकते हैं और भाई भी कर सकता है, कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कि नहीं करना है। उसमें रहता है कि इन्वेस्टिगेटर है कोई, या फिर कोई प्रॉपर कोई सर्वे कर रहा है, या फिर किसी को कोई प्रॉपर एक स्पेसिफिक काम होता है, तब वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डायरेक्ट सर्च करें हमको मिल जाएगी, तो कोई भी डेटा इसमें ले सकता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी डेटा इन द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हमको मिल जाता है। हम एक चीज़ सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड हमको बहुत सारी चीज़ें या फिर नॉलेज हमको मिल जाती है, तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नॉट स्पेसिफिक टू योर नीड्स, वो डेटा किसी और ने अपने नीड्स के लिए कलेक्ट किया था और हम उसके इन्फॉर्मेशन को, उसके डेटा को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसने तो अपने नीड के लिए लिया, तो अपने हिसाब से उसने लिया होगा, और हमको उसके हिसाब से उतना हमारा नीड्स को शायद फुलफ़िल ना कर पाए, हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे, जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उतने में। यू हैवंट कंट्रोल योर डेटा क्वालिटी, आपके पास उसके डेटा क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कि डेटा सही है कि नहीं, क्योंकि उसको आपने कलेक्ट नहीं किया, उसको किसी और ने कलेक्ट किया है। सो आपके पास डेटा क्वालिटी का थोड़ा रिस्क रहता है उसमें, कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और ने उसको कलेक्ट किया था। द डेटा कैन बी बायस्ड इन फेवर ऑफ पर्सन हु गैदर्ड इट, उस पर्सन ने अपने हिसाब से वो डेटा गैदर किया, मान लीजिए वो भी किसी एक चीज़ की तरह बायस्ड होगा, तो आपका भी इंफॉर्मेशन जो है वो बायस्ड ही निकल के आएगा, तो इसका डीमेरिट है ये। डेटा माइट बी आउट ऑफ डेट, से फॉर द एग्जाम्पल हमको पता करनी है कि अभी लिटरेसी रेट कितनी है, ओके, 2022 में, और हमारे पास सेंसस कब का है,
2011 का हमारे पास सेंसस है। ओके, अभी 2021 का सेंसस अभी नहीं आया इस डेट पे, तो हम उस टाइम का सेंसस लेंगे तो वो आउट टू डेट हो चुका होगा। उस टाइम का लिटरेसी रेट अलग होगा और 10 साल बाद लिटरेसी रेट अलग होगा, तो इसका ये डिमेरिट है। डेटा माइट बी आउट टू डेट बता दिया, सॉरी। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द डेटा, एनी वन कैन एक्सेस इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या मिला है, एक प्रेजेंटेशन बनाने को मिला है। ओके, या फिर आपको कोई स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं भी आपको प्रेजेंटेशन बनाने को मिला है, कोई चीज़ रिसर्च करने को मिला है, तो आपने इंटरनेट से लिख लिया। ओके, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, वो यूनिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो डेटा आपने लिया वो सबके लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके क्लासमेट ने भी वही चीज़ लिखी हो जो आपने लिखी हो। ओके, सो आप ओनर नहीं है उसके, कोई भी ले सकता है उस डेटा को, तो इसमें यूनिकनेस नहीं रहती है किसी डेटा की, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सो हमने प्राइमरी डेटा के और सेकेंडरी डेटा दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके मेथड्स को हमने देख लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।